Assalamu alaikum students, this is Sonia Rafiq from English with Fatima. So students, today I have some big news for you, and that is I'm going to start a 30-day free spoken English course for you. Students, this course is specially designed for those students, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बुनियाद से हर चीज़ लर्न करना चाहते हैं, जिन्हें इवन एक सिंगल सेंटेंस तक नहीं बनाना आता. सिमिलरली वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वर सेइंग कि मैम काइंडली हमारी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कोई कोर्स लॉन्च करें. सो दिस कोर्स इज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर दो स्टूडेंट्स, बिकॉज इस कोर्स में मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप इंटरमीडिएट एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स एडवांस लेवल. सो हर चीज़ लर्न करेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज कि इसमें आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है. और इवन अगर आपकी तरफ से मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है ना, तो मैं लाइव सेशंस भी कंडक्ट करूँगी सो दैट यू स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड पॉलिश योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. बट ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इज द की. If you stay consistent, if you stay committed and stay with me for these 30 days, you attend every lecture, you submit every task, then trust me students, no one can stop you from speaking. You will see a big difference after 30 days. 30 days के बाद आपको बिग डिफरेंस नज़र आएगा. स्पेशली जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी स्पीकिंग स्किल्स के लिए, आपको उनको सीरियसली लेकर चलना है, बिकॉज इसमें आपकी स्पीकिंग, स्पेशली जो हमारा मेन एरिया ऑफ फोकस है ना इस कोर्स में, दैट इज़ योर स्पीकिंग स्किल. हम अपने स्टूडेंट्स को बस किसी तरह से बोलने के काबिल बनाएं. सो स्टूडेंट्स, एक भी क्लास आपने मिस नहीं करनी है. ओके, सो यहाँ पे लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं कि मैं ये कोर्स मुकम्मल तौर पर उर्दू में बनाऊँ, लाइक 100% स्टूडेंट्स, उनके लिए इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने 30 डे का स्पोकन इंग्लिश कोर्स 100% उर्दू में लॉन्च किया हुआ है. सो यू कैन चेक दैट कोर्स. ठीक है, आप उस कोर्स को देख सकते हैं. So are you ready for this course? If yes, don't forget to tell me in the comment section, right? So students, without wasting any time, let's start the day 1 of this 30-day spoken English course. So हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए there are 4 steps. There are 4 steps to learning any language. Number 1, letters. Yes, letters are the foundation of any language. किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले लेटर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड इन इंग्लिश वी ऑल नाउ देयर आर 26 लेटर्स. यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो भी हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स, राइट? Okay, so if you know these letters, only then will you be able to make words. बिकॉज आपको लेटर्स का पता होगा तो ही आप उनको कंबाइन करके वर्ड्स बना सकेंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज वर्ड्स. सो लेटर्स को व्हेन वी कंबाइन लेटर्स टुगेदर वी मेक वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी कंबाइन C प्लस A प्लस T, देन वी मेक कैट वर्ड. ठीक है, CAT, इन 3 लेटर्स को कंबाइन करके हमने एक वर्ड बना दिया, दैट इज कैट, राइट? सो लेटर्स का जानना ज़रूरी है ताकि हम वर्ड्स बना सकें. सिमिलरली, इफ़ यू नो वर्ड्स, ओनली देन विल यू बी एबल टू मेक सेंटेंसेस. आपको इन वर्ड्स का पता होगा तो ही आप सेंटेंसेस बना सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट या नाश्ता करती हूँ. अब मुझे आई का मतलब पता होगा, टेक का मतलब पता होगा, ब्रेकफास्ट का पता होगा. ओनली देन विल आई बी एबल टू मेक दिस कंप्लीट सेंटेंस. सिमिलरली, व्हेन वी कंबाइन दीज सेंटेंसेस टुगेदर वी मेक स्पीच और पैराग्राफ, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज 4 steps are really important. So letters, I will not go into depth because most of you are familiar with letters. ठीक है, आपको letters का ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है. There are 26 letters in English, right? यहाँ पर मैंने शो भी कर दिया. So हम letters की मज़ीद डेप्थ में नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, right? Then I told you कि letters make words. ठीक है, letters को मिलाकर हम words बनाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक वर्ड्स,
के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक बट सुपर सिंपल वर्ड्स का एक चार्ट शेयर किया है। ये वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लर्न करने से पहले आपको आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये वाले वर्ड्स तकरीबन हर सेंटेंस में यूज़ होते हैं, और अगर आपको इन्हीं वर्ड्स का मतलब नहीं पता ना, तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकेंगे। सो लेट्स सी कि इनको हम किस तरह यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे, इनका क्या मतलब है। सो आई मीन्स मैं, बट मी मीन्स मेरा या मुझे, ठीक है। एंड माई सेल्फ मीन्स मैं खुद, राइट। आगे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तब आपको इनका यूज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली आप थ्योरी से एक चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना करें या प्रैक्टिस ना करें। सो फिलहाल के लिए ये वर्ड्स याद करें, आगे मैं इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, तब आपको हर चीज़ क्लियर कट हो जाएगी। वी मीन्स हम, अस हमें, ourselves हमें, हम खुद, you तुम या आप, we will use this word for both of these words. you तुम्हें या आपको, इसके लिए भी you यूज होगा। तुम खुद या आप खुद के लिए yourself, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहना हो ना तुम खुद करो, तो आई विल से you do it yourself, यानी खुद, राइट। ही वो, लेकिन ये किसी मर्द या लड़के वगैरह के लिए ही, ठीक है, यूज होगा। और उसे हिम, ठीक है, अगर किसी लड़के के लिए उसे का वर्ड यूज करना हो देन वी विल से हिम। वो खुद, और अगर वो लड़का है तो उसके लिए हिमसेल्फ। शी, ये इसका मतलब भी वो है, बट ये हम यूज करेंगे फॉर गर्ल्स। हर, उसे बट फॉर गर्ल्स। हर सेल्फ, वो खुद, बट ये यूज होगा लड़की के लिए। इट मीन्स ये या वो, और ये यूज होगा किसी बेजान चीज या जानवर के लिए। इट अगैन, इसे किसी चीज या जानवर के लिए। इट सेल्फ, वो खुद, और ये कहाँ यूज होगा, किसी चीज या जानवर के लिए। दे, वो सब। देम, उन्हें। देमसेल्व्स, वो सब खुद, राइट। ये बहुत सिंपल से बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ज़रूर मेमोराइज़ कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका ये टास्क है कि आपने इनको रट लेना है। यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स। सिमिलरली यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, यानी एक्शन वर्ड्स हैं। वैसे तो इंग्लिश में बेशुमार वर्ब्स हैं, बट फॉर बिगनर्स दीज वर्ड्स आर इनफ। बिगनर्स के लिए अभी फ़िलहाल इतने वर्ड्स काफ़ी हैं। वो इनको मेमोराइज़ कर लें ताकि आगे when I will teach you sentence making, जब मैं आपको sentence making सिखाऊंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। So let's understand them. Go means जाना। Come, आना। Eat, खाना। Drink, पीना। Sleep, सोना। Wake, जागना। Run, दौड़ना। Walk, चलना। Sit, बैठना। Stand, खड़ा होना। Read, पढ़ना। Write, लिखना। Speak, बोलना। Listen, सुनना। हियर, सुनना, आवाज़ सुनाई देना। सो जो बिगनर्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले इन वर्ड्स को मेमोराइज कर लें ताकि आगे सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। इनके PDF फाइल्स भी मैं इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँ। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर बेसिक्स, ठीक है। इससे पहले कि हम इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के लेक्चर्स की तरफ जाएं, आपका अपनी बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग देन ऑब्वियसली योर इंग्लिश विल बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट। सो वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के हैं, उनके लिए मे बी स्टार्टिंग के लेक्चर्स बोरिंग हो, बट डोंट वरी, ये लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट हैं ताकि जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से हर चीज़ लर्न करना चाहते हैं, वो हमारे साथ मिल सकें, राइट। और फिर वो भी हमारी जर्नी में हमारे साथ जो है वो शामिल हो सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल लेक्चर्स, यू विल डेफिनेटली एंजॉय, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हाउ डिड यू फाइंड टुडेज लेक्चर एंड वाज दैट हेल्पफुल फॉर यू, एंड स्पेशली डिड यू कंप्लीट योर टुडेज टास्क बिफोर द नेक्स्ट क्लास। आई वुड लव टू hear your feedback, and if you have any suggestions, please share them too. So if you like the video, give it a like, share it with your friends so that they can also learn, and yes, don't forget to subscribe to our channel so you never miss our upcoming lessons. Thank